हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की ग्रामर में अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय अव्यय अधिकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय। इन वाक्यों को पढ़ते हैं। माताजी रसोई घर के हैं, वृक्ष के पक्षी हैं, सद्चरित्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, प्रायः शक्ति के सब झुकते हैं। इनसे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब हम इन्हें इस प्रकार से देखते हैं। माताजी रसोई घर के अंदर हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, सच्चरित्र के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, प्रायः शक्ति के आगे सब झुकते हैं। इन वाक्यों में के अंदर, के ऊपर, के बिना, के आगे ये शब्द लगाने से इन वाक्यों का आशय यानी कि अर्थ स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अतः ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: संबंध बोधक वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। संबंध बोधक शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तालाब के पास जाकर गायों ने पानी पिया। कई बंदर खेतों की ओर जा रहे थे। यह तुम्हारे आने से पहले की घटना है। क्रिकेट टीम के आगे सचिन थे। सौम्या के बिना घर सूना लगता है। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल थी। इन वाक्यों में के पास, की ओर, पहले की, के आगे, के बिना, के मारे ये शब्द संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक के प्रकार। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले संबंध बोधक, जैसे के पास, के बिना, के मारे, से पहले आदि। और दूसरा, संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आने वाले संबोधक, जैसे तक, पहले, पीछे, पर, समेत आदि। इन वाक्यों को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले संबंध बोधक, जैसे चोट के मारे खिलाड़ी रो रहा था। मंदिर के चारों ओर पानी के ताल हैं। छत के ऊपर कबूतर बैठे थे। इनमें दो शब्दों के और मारे ये दो शब्द संबंध बोधक हैं, और के चारों ओर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। के और चारों ओर ये संबंध बोधक है। और छत के ऊपर कबूतर बैठे थे, इसमें के और ऊपर ये दो शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। और दूसरा है संज्ञाओं की विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक, जैसे अंशु गिलास भर दूध पीती है। पिताजी यहाँ कई दिन पहले आए थे। पीठ पीछे निंदा करना उसकी आदत है। इसमें भर, पहले, निंदा ये संज्ञाओं की विभक्त किए बिना आने वाले संबंध बोधक हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं: मूल और यौगिक। मूल जैसे बिना, तक, भर, समेत ये मूल शब्द हैं और ये मूल संबंध बोधक कहलाते हैं। यौगिक दो शब्दों के मेल से जो बने हुए संबंध बोधक हैं वे यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेला प्लस ए क्या हो गया? मेले। की और क्या हो गया? की और। ये भी दो शब्द हैं जो योग करके बने हुए हैं दो शब्दों का। इसी प्रकार के और समान, के समान, के बाहर, के बाहर। के बाहर, के और बाहर दो शब्दों को मिलकर यौगिक शब्द बना के बाहर। जैसे घर के बाहर, स्कूल के बाहर, इस तरह। के मारे, के मारे। के और
मारे शब्द को मिलाकर एक संबंध बोधक शब्द बना के बाहर, के मारे। जैसे डर के मारे वह कांप रहा था। इस प्रकार के प्लस आसपास, इन दो शब्दों को मिलकर एक यौगिक संबंध बोधक बना के आसपास। जैसे घर के आसपास, आंगन के आसपास, खेतों के आसपास। इस प्रकार जो शब्द हैं वे यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाचक, के आगे, के पीछे, के पहले आदि शब्द कालवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। स्थानवाचक, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, के सामने, ये सब स्थानवाचक संबंध बोधक में आते हैं। तुलनावाचक, की जगह पर, के स्थान पर, के बदले जिन शब्दों से तुलना की का अर्थ प्रकट हो वे तुलनावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। विनिमयवाचक, जैसे की जगह पर, के स्थान पर, के बदले आदि शब्द विनिमयवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। समानतावाचक, जैसे के बराबर, के तुल्य, की भांति, की तरह, के समान आदि शब्द समानतावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। विरोधावाचक, जैसे के उल्टा, के खिलाफ, के विलोम, के विपरीत, ये शब्द विरोधावाचक कहलाते हैं, जिनसे कोई विरोध प्रकट हो रहा हो। व्यतिरेकवाचक, जैसे के बिना, के अलावा, के बगैर, के अतिरिक्त, के सिवाय आदि शब्द व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। संग्रहवाचक, जैसे तक, भर, पर्यंत आदि शब्द। साधनवाचक, जैसे के जरिए, के द्वारा, के सहारे, के आश्रय आदि शब्द साधनवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। दिशावाचक, जैसे के चारों ओर, की तरफ, की ओर, जिनसे दिशा प्रकट हो रही हो, किसी की ओर इशारा हो रहा हो, वे शब्द दिशावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। कारणवाचक, जैसे के मारे, के लिए, के कारण आदि शब्द। संबंधवाचक, जिनसे संबंध प्रकट हो रहा हो, जैसे के संग, के साथ, के समेत आदि जो शब्द हैं वे संबंधवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। उद्देश्यवाचक, जिनसे कोई उद्देश्य प्रकट हो रहा हो, जैसे के हेतु, की खातिर, के निमित्त, के लिए आदि शब्द हैं वे उद्देश्यवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। विषयवाचक संबंध बोधक, इस प्रकार के शब्द के नाम, के विषय में, के द्वारा, ये शब्द विषयवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो वे संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब उनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करता है तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये शब्द देख लेते हैं। जब हम इस वाक्य को इस प्रकार पढ़ते हैं कि कक्षा के बाहर जाओ, तो इसमें के बाहर संबंध बोधक शब्द है, और जब हम इसे ऐसे कहते हैं कि बाहर आओ, ये आओ एक क्रिया है, आना ये उसकी विशेषता बता रहा है बाहर शब्द, इसलिए ये बाहर शब्द दोनों तरह से प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार वह छत के ऊपर बैठा है, इसमें के ऊपर एक संबंध बोधक शब्द है। और अब इस वाक्य को इस प्रकार देखें कि वह ऊपर बैठा है, इसमें ऊपर शब्द बैठना, बैठा यानी बैठना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। इसी प्रकार सुमित मामा के यहाँ आया हुआ है, यहाँ पर के यहाँ शब्द संबंध बोधक शब्द है। और इस प्रकार वह यहाँ आया है, यहाँ शब्द यहाँ आने की विशेषता प्रकट कर रहा है। मेरे विद्यालय के सामने उद्यान है, यानी उद्यान शब्द की जो संबंध बोधक है वह के सामने प्रकट कर रहा है कि मेरे विद्यालय के सामने उद्यान है। ये विद्यालय और उद्यान का संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक शब्द है। सामने उद्यान है, ये उद्यान की विशेषता बता रहा है सामने शब्द, इसलिए यहाँ पर ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। बस के आगे मत चलो, इसमें के आगे एक संबंध बोधक शब्द है, और आगे मत चलो, यहाँ पर आगे मत चलो चलना क्रिया की विशेषता आगे
मत ये शब्द बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि नेताजी जीवित हैं। तुमने मुझे बुलाया तो मैं अवश्य आऊंगा। लता सब कुछ जानती है परंतु किसी को कुछ बताती नहीं है। मैंने उसे कई सुझाव दिए पर उसने एक भी नहीं माना। बड़ों का आदर कीजिए अन्यथा तुम दुख भोगोगे। इन वाक्यों में कि, तो, परंतु, पर, अन्यथा शब्द एक से अधिक शब्दों यानी पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द एक पद एक शब्द का संबंध दूसरे पद यानी शब्द से अथवा एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द एक पद शब्द का संबंध दूसरे पद यानी शब्द से अथवा एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कोयल और मैना गा रही हैं। उसने मुझे पत्र भेजा था किंतु वह मुझे नहीं मिला। इसमें दो वाक्य हैं जो किंतु शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं। दो उपवाक्य मिलकर एक उपवाक्य बना है, वो एक वाक्य बना है। जैसे उसने मुझे पत्र भेजा था किंतु वह मुझे नहीं मिला। पहले वाक्य में और कोयल मैना को जोड़ रहा है और दूसरे वाक्य में किंतु शब्द उसने मुझे पत्र भेजा था और वह मुझे नहीं मिला दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों यानी शब्दों उपवाक्यों या वाक्यों के समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, इसमें दो पद हैं। राम और लक्ष्मण समान हैं, भाई थे। सुमित बात करने में तेज तथा काम करने में फिसड्डी था। ये दो वाक्यांश हैं जो सुमित के बारे में ही बता रहे हैं कि वह काम करने में तेज था, बात करने में तो तेज था लेकिन काम करने में फिसड्डी था। हनुमान ने रावण को बहुत समझाया परंतु घमंडी रावण ने ध्यान नहीं दिया। इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। हनुमान ने रावण को बहुत समझाया परंतु घमंडी रावण ने ध्यान नहीं दिया। इसमें परंतु शब्द के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। कायर युद्ध के मैदान से भागे तो कोई बात नहीं किंतु वीर पुरुष ऐसा करे तो बहुत बुरा है। इन वाक्यों में और, तथा, परंतु, किंतु, समान ये दोनों समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार के भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द समान वर्ग के दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं आदि शब्द हैं जो वे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। बरका, लता तथा स्नेह गा रही हैं। मुंशी प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री हिंदी के सुविख्यात कहानीकार हैं। गीता से धर्म एवं कर्म का संदेश मिलता है। राम, सीता व लक्ष्मण वन को गए। एक समान वर्ग के पदों वाक्यांशों या उपवाक्यों के अंत में प्रयोग किए जाने वाले आदि, इत्यादि वगैरह भी संयोजक ही माने जाते हैं। जैसे सचिन ने बल्ला, पैड, टोपी आदि ले लिए। अच्छा, बुरा, ऊंचा, गर्वीला इत्यादि गुणवाचक विशेषण हैं। विभाजन नंबर 2, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि में से किसी एक के ग्रहण और एक के त्याग को बताते हुए
दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अथवा, या, ना, न, या, न, चाहे, चाहे आदि जो शब्द हैं वे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, यानी इनसे विभाजन का बोध हो रहा है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। उमंग अथवा तरंग टिकट लाएगा, यानी इसमें विभाजन हो रहा है। तुम कल पुस्तक या कॉपी जरूर लाना, या तो चेतन जाएगा या केतन। चाहे आम ले आना, चाहे अमरूद। कक्षा में न अध्यापक आए और न लड़के पहुंचे। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा बने होते हैं। नंबर 3, विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है पर दोनों का संबंध परस्पर विरोध यानी उल्टा होता है उसे विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, पर, परंतु, बल्कि, वरन आदि शब्द हैं जो विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन्हें निम्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। लता मंच पर तो आई लेकिन उसने गीत नहीं गाया। भाई साहब 1 दर्जन केले लाए किंतु सब के सब खराब थे। गाय तो घर आ गई पर उसका बछड़ा नहीं आया। संत लोग क्रोधी नहीं होते बल्कि संतोषी होते हैं। इन वाक्यों में जो लेकिन, किंतु, पर, बल्कि ये शब्द हैं ये विरोधवाचक समानाधिकरण शब्द हैं। नंबर 4, परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर दूसरे में परिणाम यानी नतीजे का बोध कराता है उसे परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अतः, अतएव, इसलिए आदि शब्द हैं जो परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। इसके उदाहरण हैं, देख लेते हैं। वह अभ्यस्त है इसलिए तेज दौड़ता है, यानी वह तेज दौड़ने के लिए अभ्यस्त है। आज क्रिकेट का मैच है अतः कक्षा में कम विद्यार्थी आई हैं। इस प्रकार इनमें जो इसलिए, अतः शब्द हैं यह परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रोशन परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि स्कूल में उसकी उपस्थिति 50% से कम थी। तुम मच्छरदानी लगाकर सोया करो ताकि तुम मलेरिया से बच सको। इन वाक्यों में की शब्द, क्योंकि शब्द, ताकि ये जो शब्द हैं ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इन वाक्यों में पहले उपवाक्य मुख्य उपवाक्य हैं। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, ये जो पहला वाक्य है ये जो है मुख्य उपवाक्य है और इसके बाद जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये की शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये पूरा वाक्य है बना। लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरे वाक्य में रोशन परीक्षा न दे सका ये मुख्य वाक्य है और जो दूसरा है वह इस पर आश्रित उपवाक्य है। इनमें जो दूसरे उपवाक्य हैं जो वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं जो की शब्द के बाद आए हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रोशन परीक्षा न दे सका क्योंकि स्कूल में उसकी उपस्थिति 50% से कम थी। तुम मच्छरदानी लगाकर सोया करो। ये जो वाक्य पहला उपवाक्य है ये मुख्य उपवाक्य है और जो आश्रित उपवाक्य है ताकि तुम मलेरिया से बच सको। ये समुच्चय बोधक समान और स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते बल्कि जो एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। अतः ये सभी व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी जो उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 भेद होते हैं: उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक पद यानी शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे,
की आदि जो शब्द होते हैं वे उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। नित्य व्यायाम कीजिए जिससे कि तुम सदा स्वस्थ रह सको। दूसरा, कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का कारण प्रकट करे उन्हें कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का कारण प्रकट करे उन्हें कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, की आदि जो शब्द हैं। उदाहरण, सोमेश ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ता है। इसमें क्योंकि शब्द के द्वारा इसका कारण स्पष्ट किया जा रहा है कि सोमेश ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ा। वह खूब पढ़ता रहा कि फेल ना हो। नंबर 3, संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नित्य संबंधी समुच्चय बोधक शब्द एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है उन्हें संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि, तो, जो, सो, यद्यपि, तथापि आदि जो शब्द हैं वे संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नित्य संबंधी समुच्चय बोधक पद यानी जो शब्द हैं वे एक के आने के बाद दूसरे का जब संकेत हो जाता है तो उन्हें संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, यदि आम तोड़ोगे तो आम के फल खाओगे। यद्यपि वह धनुर्धर है तथापि वह दयावान भी है। नंबर 4, स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते समय मुख्य उपवाक्य के कथन को स्पष्ट कर देते हैं यानी उसके स्वरूप को खोलकर प्रकट कर देते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते समय मुख्य उपवाक्य के कथन को स्पष्ट कर देते हैं यानी उसके स्वरूप को खोलकर प्रकट कर देते हैं उन्हें स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मानो, अर्थात, जैसा कि आदि जो शब्द हैं वे स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। इसमें जो मुख्य उपवाक्य है यानी सत्यमेव जयते उसे अर्थात शब्द के द्वारा यानी अर्थात समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा उसके बाद जो दूसरा उपवाक्य है वह उसका अर्थ बता रहा है यानी सत्य की सदा विजय होती है। नंबर 2, हवा में हिलते वृक्षों के पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो बादलों को बुला रहे हों। विस्मयादि बोधक अव्यय। वाक्य में जिस पद या शब्द के बोलने या लिखने वाले के मन के विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, हाय, छी, अच्छा, आहा, अरे आदि शब्द हैं जो इनसे आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो रहा है इसलिए ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। वाह, कितना सुंदर घर बनाया है। हाय, मेरी जेब कट गई। अरे, तुमने सारे आम खा लिए। छी, कितना गंदा पानी बह रहा है। अच्छा, तुम डरा रहे थे। आहा, यह है ताजमहल। बाप रे बाप, इतना भयानक। शेर, इसमें वाह, हाय, अरे, छी, अच्छा, आहा, बाप रे बाप ये शब्द क्रम से आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं इसलिए ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक की विशेषताएं। विस्मयादि बोधक की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इन पदों यानी शब्दों का प्रयोग प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। इन पदों में भावों की तीव्रता होती है यानी बहुत तेज भाव प्रकट होते हैं और इन पदों का वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। यहाँ प्रमुख भावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द दिए गए हैं। जैसे विस्मय यानी आश्चर्य बोधक है, अरे, क्या, सच, ओह आदि जो शब्द हैं वे आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं। हर्ष बोधक वाह,
आहा, वाह वाह आदि जो शब्द हैं वे खुशी को प्रकट करते हैं। शोक बोधक यानी जो दुख प्रकट करते हैं। हाय, आहा, हाय हाय, ओह, राम राम आदि जो शब्द हैं वे शोक का बोध कराते हैं, दुख का बोध कराते हैं। इसी प्रकार सावधानी सूचक शब्द जैसे खबरदार, होशियार, सावधान आदि जो शब्द हैं वे सावधानी सूचक विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। घृणा सूचक जिनसे घृणा प्रकट हो रही हो, थू थू, छी छी, धिक धत आदि जो शब्द हैं वे घृणा सूचक कहलाते हैं। अनुमोदन बोधक जैसे हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये शब्द अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। स्वीकृति बोधक जिनसे स्वीकृति प्रकट हो रही हो, जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि। संबोधन सूचक यानी जिनसे संबोधन का ज्ञान हो रहा हो, पता चल रहा हो, जिसे किसी को संबोधित किया जाता है। अरे, ओ, हे, ए आदि जो शब्द हैं। क्रोध सूचक अबे, धत, चुप आदि जो शब्द हैं वो क्रोध के सूचक हैं। अभिवादन बोधक जिनसे अभिवादन यानी कि सत्कार किया जाता हो, जिन शब्दों के द्वारा उन्हें अभिवादन बोधक शब्द कहते हैं। जैसे नमस्ते, राम राम, जय राम जी की आदि जो शब्द हैं वे अभिवादन बोधक कहलाते हैं। अब ये विशेष टिप्पणी देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द भी कभी कभी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? हे राम, घर जलकर खाक हो गया। सर्वनाम क्या यह तुम्हारा घर है? क्रिया ठहर जा, तुझे अभी धूल चटाता हूँ। विशेषण अच्छा, तो तू लातों की भाषा समझता है। इस प्रकार जो संज्ञा सर्वनाम आदि जो शब्द हैं, क्रिया विशेषण, वे भी कभी कभी समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। नंबर 4 निपात। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। इन वाक्यों को इस प्रकार प्रयोग करके पढ़ते हैं। मुझे ही कविता पढ़नी पड़ेगी, यानी इसमें कविता पढ़ने पर बल दिया जा रहा है कि मुझे ही कविता पढ़नी पड़ेगी। आपकी ही कमी थी, लता को भी गाने दो। मुझे भी कुछ काम चाहिए, वह तो पैसे देने से रहा। पत्र तो लिख दीजिए, तुमने दवा तक नहीं पी, उसने पुलिस तक को नहीं बताया। भाषण मात्र से भोजन नहीं मिलता, कर्म मात्र से कमाल हो गया। इसी प्रकार हम तो हरि को जानते भर हैं, मैं तो डाकू से मिला भर हूँ। इसमें इन शब्दों के द्वारा इस पर वाक्य में जो विशेष बल दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये निपात अव्यय शब्द हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।